हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को भूमि के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भूमि के अर्थ से, और अब हम देखेंगे आगे इसके बारे में और भी जानकारी। साधारण बोलचाल की भाषा में भूमि का अर्थ जमीन के ऊपरी सतह से होता है, जिस पर हम रहते हैं। किंतु अर्थशास्त्र की भाषा में भूमि का विशेष अर्थ लिया जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि से आशय केवल भूमि की ऊपरी सतह से नहीं है, वरन उन समस्त पदार्थ और शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मनुष्य की सहायता के लिए भूमि, पानी, हवा, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान किया है। भूमि कहने से बोलचाल की भाषा में क्या होता है कि भूमि जो इसके ऊपर हम रहते हैं उसके हम भूमि कह देते हैं, लेकिन प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में भूमि को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझाया है। इसमें उन समस्त पदार्थों और शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मनुष्य की सहायता के लिए भूमि, पानी, हवा, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान किया है। इसके और भी विस्तार से देखते हैं। परिभाषा। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार अर्थशास्त्र की भाषा में भूमि से आशय उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त होने वाले सभी प्राकृतिक स्रोतों से है। प्रोफेसर रिकार्डो के अनुसार भूमि प्रकृति की निःशुल्क उपहार है। रिकार्डो कहते हैं कि भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, इसमें हमें किसी प्रकार की सेवा देने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क हमें उपहार के रूप में मिला है। और प्रोफेसर मार्शल के मेयर्स के अनुसार है अर्थशास्त्र की भाषा में भूमि से आशय उत्पादन क्रिया में जितने भी सब प्रयुक्त होते हैं, उत्पादन क्रिया में जितने प्रयुक्त होने वाले सभी प्राकृतिक स्रोतों से है, ये मेयर्स का कहना है। अब हम इसके और भी कुछ जानकारियाँ देखते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर भूमि में निम्नलिखित का समावेश किया गया है। सबसे पहले भूमि के धरातल को समझते हैं। भूमि के धरातल में वन, पहाड़, जंगल, जड़ी बूटियाँ, भूमि की उर्वरा शक्ति एवं पशु पक्षी आदि सम्मिलित हैं। भूमि के धरातल में मतलब भूमि के जो ऊपर है, उसके जो धरातल पर है, उसमें वह हमें निःशुल्क रूप से और निम्नलिखित परिभाषाओं के आधार पर भूमि को बताया गया है। तो धरातल के रूप में भी भूमि को इस प्रकार से बताया गया है कि वह हमें वन, पहाड़, जंगल, जड़ी बूटियाँ, भूमि की उपयुक्त उर्वरा शक्तियों के से हमें उपहार के रूप में मिलता है। दूसरा है जलमंडल। इसमें समुद्र, नदियों, झीलों एवं इनमें पाए जाने वाले जीव एवं वस्तुएं सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें कहा कि ये सब किसके अंतर्गत है? ये सब भूमि के ही अंतर्गत है, मतलब ये सब भूमि के अंतर्गत आते हैं। कोई भूमि के नीचे है, कोई ऊपर है, कोई जल में, लेकिन ये सब किससे जुड़े हुए हैं? भूमि से ही जुड़े हुए हैं। बस इसमें अपने अपने धरातल से जुड़े हुए अनेक रूपों को बताया गया है। फिर है हम देखते हैं तीसरा, भूमि के धरातल के अब नीचे भूमि के गर्भ में पाई जाने वाली वस्तुएं, खनिज पदार्थ, चट्टानें, पानी के स्रोत तथा प्राकृतिक गैस आदि इसमें सम्मिलित हैं। पहले हम लोगों ने भूमि के धरातल के बारे में जाना, फिर भूमि से जुड़े हुए जलमंडल के बारे में जाना। अब हम भूमि के धरातल के नीचे, उसके अंदर के जो है वह किस प्रकार से हमें उत्पादन क्रिया में सहायता करता है, उसके बारे में बताया गया है कि वह खनिज पदार्थ, चट्टानें, पानी के स्रोत आदि तरीकों से इसमें सम्मिलित है। कौन? भूमि। अब हम देखेंगे चौथा, भूमि के धरातल के अब ऊपर के बारे में जानकारी लेंगे। वर्षा, धूप, वायु, प्रकाश आदि भी भूमि के अंतर्गत ही आते हैं। अब आप लोग सोचते हैं कि ये कैसे ऊपर, तो ये सब धरती से ही जुड़ कर के ऊपर पहुँचते हैं। फिर वो धरती से जो भी चीज़ उनको
प्राप्त होती है वही वापस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी, वर्षा, धूप, वायु, प्रकाश, ये सब भी भूमि के धरातल से ही प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष: भूमि से तात्पर्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क भेंट से है, जिसमें अविनाशिता, सीमितता, भिन्नता आदि के गुण पाए जाते हैं। इसमें भूमि की सतह, सतह के नीचे तथा सतह के ऊपर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जिन्हें प्रकृति ने निर्मित किया है, सम्मिलित है। इन चारों से जो हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़ा जो कि भूमि के धरातल से जुड़े हुए हैं, तो ये सब बताते हैं कि भूमि से तात्पर्य प्रकृति के द्वारा जो हमें निःशुल्क भेंट मिल रहा है, जो है अविनाशिता, सीमितता, भिन्नता आदि के गुण इसमें हैं। और इसके जो भी सतह से के नीचे तथा ऊपर जितने भी हम लोगों से भूमि से जो हमें प्रदान किए गए हैं निःशुल्क भेंट, उनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसी तरह से और भी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।